इसके अलावा जो हमने सुरक्षा सखी जो 17,000 बनाए हैं और वो महिलाओं के साथ मिल के उनमें एक चेतना का संचार कर रही हैं, तो वो भी अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है समाज के लिए और अपने राज्य के लिए कि जो दूरस्थ महिलाएं हैं जिनमें कोई झिझक हो, डर हो, वो धीरे धीरे कम होगा और ख़त्म होगा और वो खुल के उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो वो मुकदमा दर्ज कराएंगी और उनको पुलिस की तरफ से जो भी रिलीफ हो पाएगा कानून की परिधि में वो दिलाया जाएगा। यहाँ तक संगठित अपराध का सवाल है, वो आप लोग भी उसको देखते रहते हो, मॉनिटर करते हो। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संगठित गिरोह राजस्थान के थे, वो काफ़ी हद तक उनको हमने नियंत्रित किया है और क्रश किया है। अभी जो चैलेंज जो आ रहा है वो आ रहा है कि दूसरे राज्यों की गैंग्स जैसे हरियाणा की, पंजाब की, वो यहाँ उनके जो सूत्र हैं, उनके जो साथी हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं। ड्रिवन वो वहीं से हैं, हरियाणा से, पंजाब से। उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। वो चाहे राजू ठेठ मर्डर केस हो या अभी हाल के दिनों में एक्सटॉर्शन कॉल्स हों, उसके लिए हमने उनके जो डीजीपी साहिबान हैं उनसे हमने बात किया है और बहुत सारे एक्सटॉर्शनिस्ट और अपराधी बाहर से कॉल कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम लाएं यहाँ, तो वो सीबीआई के माध्यम से प्रोसेस को ऑन किया गया है, उनको नामित करके अपराध में और उनको फिर हम लोग एक्सट्रेडिशन कैसे करके लाए यहाँ, उसका प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है। अब एक जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वाला प्रश्न है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 22 में बढ़ोतरी हुई है, डेथ में भी बढ़ोतरी हुई है। वो एक बहुत ही चिंता का विषय है और 23 में इसीलिए हमने इसको अपनी प्रायोरिटी में रखा है कि किस तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी लाई जाए। और इसमें हमारा 2 pronged अप्रोच होगा। एक तो हम इन्फोर्समेंट बढ़ाएंगे, अगर उसमें सख्ती करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे, वो चाहे हेलमेट पहनने का हो या जनरल इन्फोर्समेंट ट्रैफिक लॉज का, ट्रैफिक रूल्स का, रेगुलेशंस का। और दूसरा जो उसका पहलू है वो है एजुकेट करना, पब्लिक को उसके लिए तैयार करना, उनमें चेतना का संचार करना। और एक अन्य पहलू है कि रोड इंजीनियरिंग से जहाँ जो एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं वहाँ रैम्बलिंग स्ट्रिप वहाँ बनवाना, साइन बोर्ड जगह जगह बनवाना, उसमें अन्य एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट और उनका सहयोग हमें प्राप्त करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे और ये हमारी एक प्रायोरिटी है। एक जो बार बार एक प्रश्न उठता है और वो बड़ा लाजमी सा है कि साहब अभी भी जो आम आदमी है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो थानों में जाने से परहेज करता है, क्योंकि थानों में कैसा व्यवहार होगा उसको लेके उसको कोई अश्योरेंस नहीं होता है, वो आश्वस्त नहीं होता है कि उसकी फरियाद सुनी जाएगी, उसकी जो पीड़ा है सुनी जाएगी और उसका समाधान निकलेगा। तो लोग कतराते हैं, डरते हैं, फिर वो फीलिंग कहीं ना कहीं है आम लोगों में। तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने बहुत अच्छी एक पॉलिसी अपनाई और उस पर काम शुरू किया और स्वागत कक्ष का जो अवधारणा था वो जमीन पे उन्होंने लागू किया। तो अभी स्वागत कक्ष निर्माण का कार्य जगह जगह चल रहा है। लगभग 800 दे रहे हैं नहीं, स्वागत 843 893
893 में स्वागत कक्ष निर्माण का कार्य चल रहा है और कई जगह बन के तैयार है, तो वहाँ वो फंक्शनल भी है और कुछ जगहों पे मैंने भी देखा तो वो ठीक ठाक बनते और फंक्शनल है। इसके पीछे जो हमारा मंतव्य है, राज्य सरकार का जो मंतव्य है, वो है कि कोई झिझके नहीं और स्वागत कक्ष में जाके अपना वो अपनी बात कह सकता है और वो जो एक झिझक, डर या जो एक अज्ञात एक भय रहता है व्यवहार संबंधी, तो वो उसका निराकरण होगा, ऐसा मुझे लगता है। स्वागत कक्ष ऑपरेशनल होने से आम जनता को बहुत अच्छा लगेगा और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा फोकस है, पहले भी हमारे जो डीजीपी साहिबान हैं उनका रहा है, उसी क्रम में कोई ये बहुत इनोवेशन नहीं है, बट हमने बल दिया है कि भाई पोलाइट बिहेवियर, हमने 3 चीज़ों पे बल दिया है। बेसिक चीज़ें हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि हर पुलिसकर्मी और हर पुलिस अधिकारी ध्यान दें। आम जनता या जो भी पुलिस से मिलने आए, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, और उसमें भी जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, उनके प्रति तो और ज़्यादा संवेदनशील होकर हमें सद्व्यवहार के साथ उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो गया और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, तो वो जो अपना ओरिजिनल कंप्लेंट था वो भूल के और व्यवहार संबंधी शिकायत वो करता है। तो हमने जगह जगह अपने इंटरेक्शंस में, संपर्क सभाओं में, और आप जैसे यहाँ हैं, आपके माध्यम से मैं यही इम्प्रेस करता हूँ कि पुलिस का व्यवहार और अच्छा हो, मधुर हो जनता के साथ, और पीड़ित अपनी बात खुल के कह सके और उसको विश्वास हो पुलिस हमारा जो भी संभव होगा हमें हेल्प करेगी, सहायता करेगी।